नमस्कार जी, मैं मंजू। ये तो आप जानती हो कि गुलमेंदी वाल्सम के फ्लावर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और विंटर से पहले तक लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं और जल्दी ही सीड सोइंग के बाद जल्दी ही वो फूल आना उन पे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि पौने 2 या 2 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगाने से पहले इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। इस पर मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसका मैंने टावर भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। पुराने वीडियोज़ में सर्च करने के लिए ये लिखें बालसम डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडिया का नेटिव है। इसका जो नाम है इम्पेशंस इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर जो इसके सीड पोड होते हैं ना, सीड लगे होते हैं, अगर उनको ज़रा सा भी छू लिया जाए तो वो फट जाते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो बिखर जाते हैं। इसके पौधे की जो हाइट होती है करीब 1 से 2 फीट होती है और इसमें खूब सारी ब्रांचेस होती हैं और ये बुशी होते हैं। इसकी लीव्स का जो सरफेस होता है तो वो स्मूथ होता है और इसके जो मार्जिन होते हैं लीव्स के किनारे जो होते हैं तो वो कट लिए हुए शार्प होते हैं। तो इसमें जो फूल आते हैं वो सिंगल, सेमी, डबल या फिर डबल होते हैं और जो रंग होता है उनका वाइट, पिंक, पर्पल, रेड, ब्लू कलर के होते हैं और करीब 5 से 6 सेंटीमीटर के होते हैं वो। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें वेरिएशन होती हैं, तो वो भी मेरे गार्डन में पुराने वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, जिसमें कि वो होते हैं थोड़े स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं और 2 कलर के जैसे मिक्स जैसे होते हैं, उस तरह के होते हैं। आमतौर पर इसकी जो साइड की जो ब्रांचेस होती हैं ना, छोटे छोटे निकलती हैं, तो कई लोग होते हैं उन्हें हटा देते हैं ताकि प्लांट लंबा जाए और खूब सारे फ्लावर्स आए, पर मैं ऐसा नहीं करती। मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और आपने मेरे गार्डन में देखे ही होंगे, देख सकते हैं, तो खूब फूल आते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा मिट्टी बनी हो, कम पौधे लगाए हों तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है और ज़्यादा घने लगाए हों तो फिर उसी के हिसाब से फ्लावर्स आते हैं। तो इनमें हाँ, ये चीज़ होगी। अब मैं बताऊंगी प्रोपगेशन। इसकी प्रोपगेशन जो है इसको जनवरी और फरवरी में भी ग्रो किया जाता है और मई से लेके जुलाई तक भी लगाया जाता है और बट मैं बहुत बारी मैं जुलाई के बाद भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो हफ्ते के अंदर इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और 5-6 जब इसके पत्ते हो जाएं तो आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कई बार जो ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे हमारे चल भी नहीं पाते हैं, कई वो क्योंकि इसकी स्टेम सकुलेंट होती है और ज़्यादा मिट्टी को मॉइस्ट रखना पड़ता है, ज़्यादा वो मॉइस्चर होने से मर भी जाते हैं। तो बरसात के टाइम खूब अच्छे से चलते हैं। और इसके जो फूल हैं जो पहले ग्रो हो चुके होते हैं वो समर में आते हैं और फिर कुछ रेनी सीज़न में खिलना शुरू होते हैं और मैंने जैसे बताया कि विंटर से पहले तक खिलते रहते हैं। इन्हें डायरेक्टली भी आप क्यारियों में, पोट्स में लगा सकते हैं और बहुत घने पौधे हों तो फिर उन्हें कुछ निकाल दें, थिनिंग कर दें ताकि उन्हें अच्छी खुराक मिले। और फूल कितने टाइम के बाद आते हैं ये तो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इनको रिच पोरस सॉइल पसंद है। इसको हफ्ते में अगर एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का बना दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। पानी कैसे देना है? पानी जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको हल्की मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, इसलिए उतना ही पानी डालें कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, लगाने जब जिस भी पोट में आप लगाओगे तो ऊपर की थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि जैसे जैसे इसके जो पौधे बढ़ते जाते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है और उनकी जो रूट्स धीरे धीरे बनती रहती हैं। तो धूप इन्हें कैसी चाहिए होती है? इनके प्लांट जो है पार्शियल शेड में अच्छे से चलते हैं। अब तेज़ धूप है तो ये देखिए पानी भी दिया है तो ये थोड़ा मुरझाने लगा है। तो ये पौधा है और भी मैंने कई जगहों में ग्रो किए, ये तो अपने आप ही उगाए। जब भी गार्डन में सीड पड़े हों तो ये प्लांट्स निकलने लगते हैं, तो समझ लो कि इन्हें ग्रो करने का सही टाइम है। तो अभी मैं कुछ मई में मैंने ग्रो किए हैं, कुछ मैं जून में करूँगी, कुछ मैं जुलाई में करूँगी, ऐसे धीरे धीरे करती हूँ। ये मेरा तरीका है। तो फूल फिर लंबे टाइम तक गार्डन में बने रहते हैं। और मेरा सीड सोइंग का ये भी तरीका है कि मैं कई सारे गमलों में जिनमें पहले से प्लांट्स लगे हों कुछ सीड डाल देती हूँ। जैसे कि इसमें कोसमोस चल रहा है तो इसमें मैंने अभी ये बालसम के ये सीड डाल दिए हैं। तो ये सब, ये देखो जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो गया, बल्कि पूरे जर्मिनेट हो गए हैं, हो चुके हैं। तो ये देखा आपने। तो इसी तरह से ये मैंने कुछ 21 मई को डाले थे। तो जो धूप इन्हें चाहिए होती है वो पार्शियल शेड में अच्छे से चलते हैं।
पानी दिया भी हो तो मैंने बताया ना, ये लुढ़क से जाते हैं प्लांट। बस मिट्टी अगर चढ़ाएं तो काफ़ी हद तक फिर ये प्रॉब्लम जो है हमारी कंट्रोल हो जाती है। तो ये मेरा 10 इंची का पॉट है, इसमें पुरानी मिट्टी, काफ़ी टाइम हो गया, सर्दियों के प्लांट निकाले थे तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो आज मैंने सोचा इसमें मैं ग्रो करूं। और ये मिट्टी में मैंने कोई खाद नहीं मिलाई है, तो पुरानी जो खाद मिली पड़ी है और मिक्स वाले सीड इसी तरह से मैं ये डाल दूँगी। तो इतना मैंने छोड़ दिया है ताकि इसकी जब रूट्स ग्रोथ होती है तो फिर रूट्स ऊपर ऊपर बनती जाती हैं। तो नीचे तो शैलो रूट्स होती है और शैलो रूट्स के कारण जो है बस ऐसे मिक्स करना जैसा मेरा तरीका है, इस तरह से। और शैलो रूट्स के कारण फिर धूप अगर तेज़ मिलती है तो वो लुढ़क जाते हैं, क्योंकि अब धूप तो नेट तो हटाना ही है, धूप तो फिर मिलेगी ही। अभी तो नेट लगा हुआ है, कुछ एक प्लांट्स तो मैंने निकाल के वो काफ़ी दिन हो गए बाहर ही रख दिए हैं। तो ये पानी ऐसे दे देना है इस तरह से। तो अगर आप ये मिक्स नहीं करना चाहें तो आप चाहें तो एक हल्की सी लेयर ऊपर मिट्टी की डाल सकते हैं। उससे अगर चिड़ियाँ वगैरह हो तो वो चिड़ियाँ सीड आपके चुन नहीं पाएंगी। तो इस तरह से तो मैं तो ऐसे कर देती हूँ, गिल्ला कर दिया, ये मिक्स कर दिया, इसमें ये हो जाएंगे। और जितने पौधे मेरे को चाहिए होंगे रखूँगी, ज़्यादा नहीं इसमें रहने दूँगी, फिर अच्छे से फूल मतलब पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। बस यही लगाने, इस तरह से करना है ये आपने। और ये मेरा प्यारा सा टोम, बहुत ही स्वीट है ये। तो इस तरह से ये मैंने खुले में पौधे जो अपने काफ़ी दिन हो गए हैं रख दिए हुए हैं। जैसे ये मोस रोज़ वगैरह ये अच्छे से चल रहे हैं, और कोसमोस, अडेनियम वगैरह, और ये पर्सलिन वगैरह, ये सब अब अच्छे से जो चलने लगे हैं। तो इन्हें निकाल के मैंने रख दिया है बाहर, तो आप भी रख सकते हैं। और ये सब मेरे ये बाहर ही मैंने रख दिए हैं। अब इसमें पानी नहीं दिया तो ये थोड़ा मुरझाने लगा है, तो पानी डालूँगी क्योंकि शाम को बारिश हुई है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर मैं कुछ बताना भूल गई होंगी, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ये धूप में नहीं चलते हैं, जैसे कुछ घने प्लांट्स लगे हों तो उनके बीच में लगा सकते हैं। ये सीड मैंने कुछ ये डाल दिया तो ये निकल गए हैं, पूरे सेंटर में डाला था। और ये कटिंग कुछ मैंने ये पर्सलिन की लगाई है, तो ये बढ़ती रहेगी और इसके साथ ये भी बढ़ते रहेंगे ऐसे। और ये प्यारे से गोमफ्रेना भी आप सीड कहीं ना कहीं इसके डाल दीजिए।